हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हम इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है उसका अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो आगे चल के आप भूल सकते हैं। तो पहली लाइन पढ़ते हैं, द फर्स्ट। तो देखिए, फर्स्ट में आप देखेंगे कि फर्स्ट, इसमें जो आर और आई की साउंड अ की निकल रही है। ऐसे ही मतलब आई और आर, इसकी ज़्यादातर यही होता है। जैसे कि आपने गर्ल गर्ल में भी देखा होगा कि आई और आर की आवाज़ क्या निकलती है, अ की। तो ये ऐसा ही होता है। जैसे बर्ड, एक और एग्जांपल है बर्ड। तो बर्ड में भी बिल्कुल यही है कि जो इसकी आवाज़ है, इसकी अ की निकलती है। आई और आर, इसकी ज़्यादातर आवाज़ अ ही की निकलती है। तो आप ये समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। उसके बाद है एडवेंचर। एड, इसे हम तोड़ के पढ़ते हैं, ए डी। एड प्लस वेन, ई को हम ए पढ़ रहे हैं इसलिए वेन, फिर प्लस में चर। तो इसे पूरे, इसको हम चर पढ़ते हैं, टी यू आर ई। इस पूरे को हम चर पढ़ते हैं। जैसे फ्यूचर में भी आपने देखा होगा, नेचर में भी आपने देखा होगा, तो इसमें चर पढ़ते हैं। तो ये बहुत सारा कॉमन है, तो ये आप समझ जाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। नॉवेल, दैट यू एवर रीड। एवर, तो एवर में ई को ए पढ़ा जा रहा है, ए फिर वर। और जो ई आर होता है इसमें, उसे हमेशा अर पढ़ा जाता है। तो इसलिए ए फिर वर, एवर। ये मैंने आपको बता दिया ताकि आपको समझ में आए। रीड, तो रीड में आप देखेंगे कि ई और ए, इसे ई पढ़ा जा रहा है, इसीलिए रीड। रीड इससे हो रहा है। इज़ हार्ड टू फॉरगेट। फॉर गेट, तो इसे पूरे को फोर और फिर इतने को गेट, फोर गेट। तो गेट बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपको बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी इसे देखने को मिलेगा। तो आप इसे याद कर लीजिए। आफ्टर ऑल, देखिए ऑल, ऑल में जो ए है उसको ओ पढ़ रहे हो आप, इसीलिए इसे ओल, ऑल पढ़ा जा रहा है। वी ऑल रिमेंबर। री, देखिए इसे आप ई पढ़ें या ए, दोनों प्रकार से सही है। रे, मेम, एम ई में, म, फिर बी ई आर बर, रे मेंबर, रिमेंबर। द फर्स्ट, देखिए फिर से फर्स्ट, आई और आर, इसे अ पढ़ा जा रहा है इसमें, इसलिए फर्स्ट, इसकी आवाज़ अ की आ रही है, फर्स्ट। टाइम, आर। इमेजिनेशंस, देखिए आई को ई पढ़ा जा रहा है, इसलिए ई, इम, मैं, इमे, इमे, ए को मिला के इमे, जिन, जिन, और फिर शन, इमे, जी, फिर नेशन, इमेजिनेशन। इसमें जो ए है लास्ट में, उसे आप ए पढ़ रहे हो, इसलिए ई, मैं, जी, जी, फिर नेशन, इमेजिनेशंस। और लास्ट में ये एस है, तो इसीलिए आप इमेजिनेशंस पढ़ रहे हो। वर लिट, इसे आप सिर्फ लिट पढ़ रहे हो। बाय विश पर्स, विस्पर्स, देखिए कैसे बना, डब्लू एच, इसमें एच की साउंड नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डब्लू है। तो आई है सीधे, तो क्या बना, विश, विश, और फिर एस, तो विश, स, पर्स, विस्पर्स। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे बनाइए। पहले तो डब्लू एच और आई, इसे विश, एस को भी मिला देते हैं, तो विश, और फिर पर, विस्पर्स। तो ऐसे ये बना। ऑफ ब्रिड, तो इसे आप ब्रिड पढ़ रहे हो, इसमें जो यू है इसका साउंड अ का आ रहा है, इसलिए ब, ब, ब्रिड। आई और ई दोनों का ई आ रहा है, सिर्फ साउंड ई, तो ब्रिड। और ये है ट्रेजर, ट्रेजर। तो देखिए
इसमें ई के बाद ई और ए है, इसे आप ए पढ़ रहे हो ए, इसीलिए ट्रे, फिर ज़र, इसमें यू को आप अ पढ़ रहे हो तो ट्रेजर, आपको समझ में आ गया होगा। लॉस्ट वर्ल्ड्स एंड फॉरवे जंगल्स एज जैन एवरे सेज, तो सेज में देखेंगे आप कि ए और वाई इन दोनों ही को सिर्फ ए पढ़ा जा रहा है, सिर्फ ए, तो ये सब में सिर्फ ए ही पढ़ा जाता है। जैसे डे भी आपने देखा होगा, तो डे में भी ए और वाई को हमेशा ए पढ़ा जाता है, सिर्फ ए। तो सेज इट इज़ इन वेन, इसमें ए और आई, इसे क्या पढ़ा जा रहा है, ए पढ़ा जा रहा है। ये 12 खड़ी वाला वीडियो में आपने देखा होगा। टू से ह्यूमन बींग्स, देखिए इसमें ई और आई, इसे आप सिर्फ ई पढ़ रहे हो, इसलिए बींग्स, ह्यूमन बींग्स। अट, देखिए ये एक मॉडल वर्ब है और इसे आप अट पढ़ते हो, अट। टू बी सेटिफाइड, देखिए इसमें ए को आप ए पढ़ रहे हो तो से, फिर टीस, टिस, टी आई एस, इसे आप टिस पढ़ रहे हो, और फिर फाइट, सेटिस्फाइड, तो ऐसे ये बन रहा है। विथ ट्रैंक्विलिटी, तो ट्रैंक्विलिटी, तो ट्रैंक्विलिटी में आप देखेंगे कि क्यू के बाद यू और आई, इसे आप सिर्फ ई पढ़ रहे हो, इसीलिए क्या बन रहा है, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी। दे मस्ट हैव एक्शन, दे मस्ट हैव एक्शन, तो एक्शन में आप देखोगे कि ए और सी इसे एक पढ़ रहे हैं, और फिर शन, मैंने आपको बताई है कि शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शब्द में आता है, तो आप इसे याद कर लीजिए, इसे एक, फिर से शन, एक्शन। एंड दे विल मेक इट इफ़ दे कैन नॉट, देखिए इसे कांट भी पढ़ा जाता है, कैन नॉट भी, जब ऐसे हो तब इसे कांट पढ़ा जाता है, और जब ये ना हो तब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन नॉट, पर ज़्यादातर इसे कांट ही लिखा जाता है, तो कांट ऐसे लिखा जाता है। फाइंड इट, फाइंड इट। तो एवरीवन, आपने ये वीडियो देख लिया, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप हमारे इंग्लिश मिशन का पार्ट बन सकें।